जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 2 कर रहे हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमें 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य फॉर्मूला होता है जी बराबर अंडर रूट ए बी। ए बी क्या होगी, हमारे पास कोई दो संख्या होगी, गुणनफल होगा ए बी, ठीक है, और उसका वर्गमूल किया जाएगा। तो 4 और 25 कोई दो संख्याएं होगी और उसका गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे जी इजकल टू, ठीक है। अंडर रूट में लगा रखने के वर्गमूल 4 और 25 का कितना हो जाएगा 100। तो 100 का वर्गमूल 10। तो हम इसका गुणोत्तर माध्य कितना है 10, जो कि हमारा आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में दिया, नेक्स्ट में हमें क्या दिया, एक्स प्लस वाई की घात 5 और 1/x+y की घात 3 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, जी बराबर दोनों गुणनफल कर देंगे और उसका वर्गमूल। तो x प्लस वाई की घात 5 गुणा 1/x+y की होल घात 3 और उसका वर्गमूल। ओके। तो जी बराबर जो x प्लस वाई है वहाँ भी पर एक्स प्लस वाई है, तो इस एक्स प्लस वाई की मैं ऊपर ले जाऊँगा। तो x प्लस वाई घात 5 गुणा जो घात नीचे ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो x प्लस की घात वाई घात माइनस के 3 और ऊपर अंडर रूट। तो जी बराबर यहाँ पे एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, जिनके आधार सेम होते हैं घातें जुड़ जाती है। तो 5 - 3 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की घात 5 - 3 और वर्गमूल। तो जी बराबर आएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, 5 में 3 गए 2 और ये ठीक है। तो जी पर अंडर रूट बराबर क्या होता है 1/2 घात। तो एक्स प्लस वाई दो तो लगी हुई है और गुणम अंडर रूट की जगह हम 1/2 लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जी बराबर एक्स प्लस वाई की घात 1 या एक्स प्लस वाई हमारा मान आ चुका है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 1/3 और 432 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। तो इसमें हम करेंगे बीच में गुणोत्तर माध्य निकालने कितने 3। तो क्या लिखेंगे, पहला पद क्या हो जाएगा 3, 1/3 कोमा फिर G1 फिर कोमा ये G1 है या G2 फिर G3, 3 निकालने बीच में और बाद में आ जाएगा कोमा लगाकर 432, ठीक है। अब कितना पद है, 5वां पद होगा गुणोत्तर श्रेणी का। एक गुणोत्तर श्रेणी तो बन गई है और इसके बीच में गुणोत्तर मध्य 3 थे, 3 में लगे थे G1 G2 G3 और 432 5वां, यानी कि 1 2 3 4 5। वैसे T5 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 432। ओके। तो और T5 का फॉर्मूला आखिर होता है क्या हमारे पास, ए आर घात n-1 वाला होता है नहीं। तो क्या करेंगे हम 432 बराबर ए क्या हमारे पास प्रथम पद 1/3। ओके। आर आर का मान हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आर का मान निकालना होगा। एन का मान कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो कितना पद है 5वां। तो 5 की घात -1 हो गया। 1/3 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 और आर की घात 4 और आर का मान आ जाएगा 6। और आप सोच रहे होंगे 6 कैसे आया, तो 6 को 4 बार लिखे गुणा करके हम 1296 आता है, इसलिए हमारा 6 आया है ये, इसके फैक्टर करके आ जाता है ये। तो आर का मान आ चुका है, ए का मान आ चुका और हमारे पास ये आ चुके। आखिर में ज्ञात क्या करना है G1 G2 G3। तो कैसे करेंगे, G1 इजकल टू क्या आता है, दूसरा पद यानी कि T2 है नहीं हमारे पास। तो T2 फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर की घात 2 - 1 और ए का मान कितना 1/3, आर का मान कितना 6 और 2 में 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा 1/3 गुणा 6 बराबर 2। G1 कितना आएगा 2। अब आगे G2 निकाल लेंगे। G2 क्या हो जाएगा हमारे पास T3, ए आर की घात 3 - 1। ओके। ए कितना 1/3, आर कितना 6 6 घात 2। ओके। 1/3 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 3 तो भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, आ गया। अब G3 निकाल लेंगे। G3 इक्वल टू T4 होता है और ए आर की घात 4 - 1 हो जाएगा और ए का मान 1/3, आर का मान 6 और 4 में से 1 गया 3, तो 1/3 गुणा और 6 घात 3 कितना आता है 216 और सब भाग देंगे 3 7 21 3 दूनी 6, तो 2 12 और 72 हमारे G1 G2 3 आ चुके हैं। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 1/3 तथा 1/243 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। तो ये भी उसी प्रकार क्वेश्चन है जो हमारा पहला था। तो 1/3 G1 G2 G3, क्योंकि 3 निकालने हैं और ये क्या है बाद का 1/243, ठीक है। तो T5 यानी कि 5 पद हो गया। तो T5 इजिकल टू कितना हमारे पास 243। ओके। और तो फॉर्मूला लगा देंगे इसकी जगह हम, ए आर की घात 5 - 1 हो जाएगा क्योंकि एन का मान 5 है यहाँ पर और बराबर 243 और यहाँ पर ए का मान रख देंगे
तो कितना आएगा मान 1/3, यानी कि प्रथम पद होता है जो ए, और आर की घात 4 गुणा 243, आर की 3 ही गुणा 243 में जो हो जाएगी। तो 243, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। तो और का मान कितना आ चुका हमारे पास 3। ठीक है, सॉरी इसमें 3 नहीं आएगा यार का मान, देखो यहाँ पर गलती हुई है। जो इसका T5 का मान कितना है 1/243 है यार, हमने 243 लिखा हुआ था, ये गलती हुई। तो 1/243 हो जाएगा, ये बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाएगा 3 से, 3 कम 3, 3 रटे 24 और 3 कम 3 तो 81 आ गया। तो आर बराबर की घात 4 बराबर कितना आएगा 1/81। तो आर बराबर कितना जाएगा 1/3। अब तो हो जाएगा, आर का मान 1/3 आ चुका हमारे पास। तो हमारे पास आर का मान आ गया और ए का मान हमारे पास पहले से ही है। तो अब क्या करेंगे G1 निकाल लेंगे। तो G1 क्या है हमारे पास T2 यानी कि दूसरा पद है, तो T2 निकाल लेंगे। ए आर घात 2 - K1, ए का मान कितना 1/3 और आर का मान भी हमारे पास 1/3, और घात कितनी 2 में से गया 1, तो 1/3 घात 1 लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/3 गुणा 1/3 हो जाएगा, तो बराबर 1/9। तो हमारे पास G1 का मान आ गया। उसी प्रकार G2 निकाल लेंगे। तो G2 क्या होता है हमारे पास T3, तो T3 इजिकल टू ए आर घात 3 - 1, ए का मान 1/3 गुणा आर का मान 1/3 का 3 में से गया 2, 1/3 गुणा 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा, तो बराबर 1/27 G2 हो गया। उसी प्रकार G3, तो G3 इजिकल टू T4 होता है, चौथा पद है हमारे पास T4। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए आर घात 4 - 1, ओके, ए का मान 1/3 गुणा और आर का मान 1/3 और 4 में से गया 3, 1/3 गुणा 1/3 ही घात 3 कितना होता है 27 बराबर, और 1/27 था 81, जो कि हमारे पास G1 G2 G3 आ चुके हैं, जो 3 पद हमें निकालने थे बीच के। तो इसी करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th पहले का। तो क्या दिया 9/4 और 8/27 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं तथा उनको गुणनफल भी निकालना है। तो इसको पहला हम गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पद 9/4 और इसके बीच 4 गुणोत्तर माध्य यानी कि G1 G2 G3 4 को निकालने तो G4, और आज अंतिम पद क्या है ये 8/27। ओके, हमारे पास ये श्रेणी आ चुकी है। तो G1 है हमारे पास ये, आखिर गुणोत्तर श्रेणी में कितने का पद है दूसरा, यानी कि T2 के बराबर है। और T2 फॉर्मूला खोल लेंगे हम, Tn वाला फॉर्मूला ए आर की घात n-1 ये होता है। तो क्या हो जाएगा a इंटू आर की घात n-1 यानी कि 2 माइनस का 1, ए क्या हमारे पास 9/4, ठीक है 9/4 है, इंटू आर का मान निकालने कैसे निकालने वो पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो आर का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँ, कैसे कहते को पद है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ऐसे निकाल लेंगे। 3 और 3 6, छठा पद क्या है 8/27, और T6 का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू ए क्या हमारे पास 9/4 इंटू आर की घात 6 माइनस के 1 और 8/6 करना है। देखो 9/4 इंटू कितना आर की घात 5 बराबर 8/27। ओके, अब क्या करेंगे 4 8 गुणा पहुँच जाएगा, तो आर की घात 5 बराबर 8 गुणा 4/27 गुणा 9। ओके, आर की घात 5 बराबर 8 चौक 32 हो गया, और 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 243 आ गया। तो आर का मान कितना आएगा हमारे पास 2 की घात 5 होते 2 आ गया ऊपर, अरे कितना आ जाएगा 3 ही तो आएगा। तो आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान आ चुका 2/3 आ चुका आर का मान। अब एक मान भी है हमारे पास आर का मान भी, तो G1 निकालेंगे जो कि हमें गुणोत्तर माध्य निकालने हैं बीच के 4। तो G1 किसके बराबर है T2 के, तो T2 इंटू ए आर की घात 2 माइनस के 1, ए का मान 9/4 और आर का मान 2/3, और घात 2 में से गया 1 तो जुगत हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 3 ही कम 3, 3 3 9, तो 3/2 आ चुका G1। अब G2 निकाल लेंगे सही। तो G2 क्या है T3, ए इंटू आर की घात 3 माइनस के 1, ए कितना है 9/4 इंटू R-1 यानी कि 2/3 की घात 2, तो 9/4 इंटू 4/9, तो ये से कैंसिल इससे कैंसिल कितना है 1। अब G3 निकाल लेंगे, तो G3 T4 के इक्वल है। तो आर की घात 4-1, ए का मान 9/4 इंटू आर की घात 3, तो 2/3 की घात 3, तो कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 2 घात 3 8 होता है, 3 की घात 27, तो 9 होता है 27 और 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 2/3 हो गया G3 का मान। अब G4 निकालेंगे, G4 T5 की इक्वल टू है, तो ए आर की घात 5-1, और ए का मान 9/4 इंटू आर का मान कितना 2/3 की घात 4। ओके, 9/4 इंटू 2/2 का घात 4 कितना होता है 16, और 3 की घात 4 कितना होता है हमारे पास 81, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 9 81, तो 4/9। तो 4 मान निकाले हमने G1 G2 G4 के निकाल चुके हैं।
अब इनका क्या करना है, इनका गुणोत्तर माध्य निकाल लिया और इनका गुणनफल निकालना है हमें। तो लिखेंगे 4 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। क्या है G1 हमारे पास 3/2 इंटू 1 इंटू 2/3 इंटू 4/9। तो भाई 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचा 4/9, जो कि हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या दिया, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो हमें पता होता है जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, दूसरे पद का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे पद का गुणनफल होती है। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में दिया है ए बी सी डी, तो हमने वहाँ से ये लिख लिया आर इन जी पी होता है। अब आगे बढ़ते हैं आर इन जी पी। अब इसके मुताबिक चलते हैं। बी क्या हमारे पास दूसरा पद ये है, तो कोई बात नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर लगा दें, क्योंकि बी का स्क्वायर लगा है, बी का मान हमने ये धर दिया यहाँ से। ए यू है हमारे पास और बी का मान ये है और सी का मान ये है। ओके, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी यानी कि ए का पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू और सी वाला पद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक मिनट, इसको एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज इसमें क्या करेंगे हम, बी और सी के मान निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो सिद्ध करके आएगा ना फॉर्म ये इसके बराबर ही आता है। तो लाने के लिए हमारे पास ए और बी के मान होना चाहिए, हमारे पास क्या हो गया वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी के मान धरेंगे। बी सी डी के मान कैसे निकालेंगे हम, वहाँ से निकालेंगे। क्या दिया, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में दिया है, तो क्या करेंगे, जो होता है हमारे पास बी अपॉन ए आर का मान आता है और सी अपॉन बी वो आर का मान आता है और डी अपॉन सी इजगल टू आर माना मैंने, क्योंकि आर का मान निकाला है। तो मैं करते हैं बी अपॉन ए इजगल टू आर मानता हूँ, तो बी का मान कितना आता है हमारे पास ए आर। उसी प्रकार सी का निकालूंगा मैं, सी अपॉन बी है और इजगल टू कितना है आर, तो सी बराबर कितना है बी आर और बी सी बराबर बी क्या है हमारे पास ए आर इंटू आर, तो बराबर कितना आ गया ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर। उसी प्रकार डी अपॉन सी इजगल टू आर है और डी का मान कितना आएगा सी आर, तो डी बराबर कितना आएगा ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ए आर की घात 3 हो गया हमारे पास। किस किस के मान आ गए, ए बी सी डी के। अब मैं बी सी डी के मान यहाँ पर रखूँगा, जो हमारे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए हल करके। तो बी क्या है हमारे पास ए आर, तो रखेंगे तो बी का स्क्वायर ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी कितना है हमारे पास ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर की घात 4 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर देंगे ए स्क्वायर जुगा तू, क्योंकि ये तो ए है हमारे पास, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है हमारे पास ए आर स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब सी का मान दे रहे हैं कितना ए आर स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और आर की घात 4 हो जाएगी। ओके, और प्लस डी, डी का मान कितना ए आर की घात 3, तो ए का स्क्वायर और 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक है, घात 3 हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, खोल देंगे तो ए की घात 4 आर की घात 4 प्लस ए की घात 4 प्लस आर की घात कितना 8। ओके, अब प्लस 2 आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आर की घात 4 बराबर इनकी गुणा इसमें करता हूँ मैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हुआ ए घात 4 हो जाएगा और आर की घात 4 हो गया। इसकी इसमें करी गुणा, अभी इसे एक ही इसमें करूँगा मैं, तो ए की घात 4 और आर की घात 6। अब इसकी इसमें करता हूँ प्लस ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 और आर का मान 6। अब इसमें करता हूँ ए की घात 4 इंटू आर की घात 8 हो गया इतना हमारे पास। अब ए की घात 4 इंटू आर की घात 4 प्लस ए की घात 4, रुको एक मिनट, एक घात 4 इंटू आर की घात 4 यार इंटू है ये, ठीक है, इंटू है बीच में एक, बी का स्क्वायर करा मैं तो ए की घात 4 आर की घात 8 हो जाएगा, प्लस 2 ए की घात कितना है गुणा जुड़ जाएगी दोनों घाते 2 2 4, उसी प्रकार आर की घात 6 हो जाएगी बराबर ए की घात 4 आर की घात 4 और ए घात 4 आर की घात 6 ए घात 4 और आर की घात 6 दोनों जुड़ जाएंगे कितने हो गए 2 ए की घात 4 और आर की घात 6 प्लस ए की घात 4 इंटू आर की घात 8, तो दोनों साइड हमारे पास क्या है बराबर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो चुका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को भी इस प्रकार करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। तो करेंगे क्या होता है बी स्क्वायर बराबर के ए सी आर एन जी पी होता है नहीं होता है, होता है तो लिख लिया मैंने। अब बी स्क्वायर क्या है ये वाला पद यानी कि बी का मान है ये सी वाला पद है और ये पहला प्रथम पद है,
ओके, तो बी बराबर ये धरूंगा मैं 1/b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर बराबर ए क्या प्रथम पद 1/a³ प्लस b³ इंटू सी यानी कि तीसरा पद ये 1/c³ प्लस d³ हो गया था ना हमारे पास। ए बी सी के मान रखूँ डी के में, कैसे रखूँगा, ऐसे निकाल के जैसे हमने क्या था b/a इजगल टू c/b इजगल टू d/c बराबर आर माना था मैंने पहले क्वेश्चन में। उसी प्रकार हमारे पास बी का मान कितना आ जाएगा ए आर, और सी का मान आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी का मान आ जाएगा ए आर घात 3। ओके, आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं हमने कैसे निकलते हैं बी सी डी के मान, और मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो 1/b का मान कितना हमारे पास ए आर, तो ए घात 3 आर घात 3 प्लस सी का मान कितना है ए आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए घात 3 प्लस आर घात 6 हो गया, और सी घात 2 होल स्क्वायर 1/a³ a³ जो का तो आ जाएगा, और बी का मान कितना हमारे पास ए आर प्लस तो a³ और r³ हो गया इंटू 1/c का मान कितना है ए आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a³ इंटू r6, और अब डी का रख देंगे, ये डी है ना d³, डी का मान कितना है ए r6, तो a³ और डी r कितना हो जाएगा 9 हो गया हमारे पास इतना। अब आगे अब इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो एक का स्क्वायर एक होता है, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा प्लस बी वाला जैसे ऊपर बनाया था हमने, तो कितना हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, r² भी 9 हो जाएगा, प्लस ये 9 और भाई r² कितना, अगर मैं इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर ना खोलूँ पहले कॉमन ले लूँ, तो मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ कॉमन लूँगा, a³ इधर भी और r³ इधर भी है, तो a³ r3, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस कितना a³ 12 जो और r कितना बचा 3, सॉरी 2 बचा 2, अरे 3 बचा यार, 3 गुणा 3 मगर तो घात जुड़ेगी, और इसका होल स्क्वायर। ओके, और इधर तो यहाँ भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, कितना a³ ले लिया, तो इधर 1 प्लस r³ हो गया, वो बड़ा ब्रेड गुणा 1/, यहाँ पे कितना ले लूँ कॉमन a³ और r6 ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और इधर r3 हो गया। अब इतना सवाल क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब करते हैं इसको आगे, अब इसको हल करेंगे, इसके स्क्वायर लगाएंगे, तो एक का स्क्वायर एक होता है, और आर का सॉरी ए का 6 और आर की घात भी 6, 1 प्लस r3 का स्क्वायर आ जाएगा, हो गया था ना बराबर। तो यहाँ पर करेंगे हम जब गुणा एक की गुणा एक में करेंगे एक आ जाएगा, और a³ और a³ तो जुड़ जाएंगे, कितना हो a6 और इंटू r6, और ब्रैकेट में 1 प्लस r3 और इंटू 1 प्लस r3 कितना होगा उसका होल स्क्वायर लग जाएगा ऐसे। तो हो गया हमारा सिद्ध क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन ये सिद्ध हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया 30 ये दिया हुआ है, तो b² बराबर के AC RNJ भी लिखेंगे हम। ओके, अब क्या दिया है प्लस b इंटू सी प्लस डी, इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ मैं दोनों की, AC प्लस के AD प्लस C² प्लस CD हो गया, इजगल टू इसकी भी कर लेता हूँ मैं, b² प्लस के BD प्लस के BC और प्लस के CD हो गया। इस प्रकार हम यहाँ से ABCD के मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे क्या होता B/A C/B D/C इजगल टू R माना था हमने, यहाँ पर ABCD के मान निकाले थे। तो हम पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जाके हमने कैसे निकाले थे BCD के मान, तो B का मान कितना है AR, और C का मान AR² और D का मान AR3 आया था हमारे पास। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, A का मान कितना AR², ए तो प्रथम पद तो यही होता है यार, C का मान कितना AR² तो इंटू AR² प्लस के A इंटू डी कितना AR3, तो AR3 प्लस C² C का मान कितना AR², तो A का स्क्वायर और R4 हो जाएगा, इंटू CD C क्या है हमारे पास AR² और D कितना है हमारे पास AR3 बराबर। अभी रखते हैं यहाँ पर B का मान A² R² हो जाएगा, और BD AR इंटू D AR3 प्लस के BC B कितना है AR इंटू C AR² और CD प्लस C AR² इंटू D का मान AR3। अब इनको गुना करके आगे हल करते हैं हम, तो A² R² हो गया ये, प्लस A² R3 हो गया, ये घात 3 हो गया, कितना हो गया ये R3 हो गया, ठीक है, प्लस A² R4 और AR² प्लस AR3 बराबर A² कितना R² प्लस AR कितना हो जाएगा A² R4 और प्लस AR A का स्क्वायर और R3 प्लस
ए स्क्वायर और आर की घात 3 और 2 5। ओके, सॉरी दोस्तों, हमारे पास देखो हमने यहाँ पे गुना किया है, इस यू का तो लिख दिया लेकिन गुना नहीं की, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आर की घात 5। हो गया हमारे पास, ए आर की घात 5 ये रहा, एक आर की घात 5 ये रहा, कट हो जाएगा इधर ला के, मैंने नहीं ला रहा तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ यहाँ से। तो ये इंटू आर स्क्वायर है, इधर कोई है नहीं, तो कोई यार एक मिनट, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया यहाँ पर, ये मैंने गुणा नहीं किया, मैंने जो को तो लिख लिया था। ए स्क्वायर इंटू आर की घात 4, ये इससे कैंसिल, ए स्क्वायर 2 आर की घात 3 ये कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो 0 बराबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड हमारा आ चुका, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो ये भी हमें इस प्रकार ही करना होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उसकी गुणा करता हूँ मैं अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, अब 20 की घात 4 हो जाएगी, बी में करेंगे, और बी प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब सी करते हैं, प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी की घात 4 और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इस तरह फॉर्मूला खोलता हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब प्लस के कितना आएगा, 2 इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी आता है वो, अब करूँगा मैं, तो कितना होगा अब आगे, अब होगा 2 प्लस के 2 इंटू ए बी, ए कितना ए बी है, प्लस के बी कितना बी सी है, और सी कितना है सी डी। हो गया, अब मैं इसको क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, और कहीं है इसमें स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, तो ये जुगा तू, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है नहीं, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर है कोई नहीं है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी घात 4 और प्लस के बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये रहा, तो प्लस के 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अब बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, बी डी और भी है शायद इसमें नहीं है, तो प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और नहीं है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर के कितना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2cd। हो गया हमारे पास इतना। सॉरी दोस्तों, हमारे पास है थोड़ी सी गलती हो गई फॉर्मूला खोलने में, 2ab होता है, ए क्या हमारे पास ए बी और बी क्या हमारे पास बी सी, तो इंटू में बी सी लगाएंगे, उसी प्रकार बी सी यानी कि बी क्या बी सी और सी क्या सी डी, उस तरह सी क्या सी डी और इंटू ए क्या हमारे पास ए बी। अब इनकी सभी गुणा करेंगे हम, तो थोड़ा करता हूँ इसको, प्लस के 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ये हो गया। अब इनकी गुणा करता हूँ, कितना हो जाएगा ये, प्लस के बी सी स्क्वायर डी, उसी प्रकार कितना सी ए कितना हुआ ए बी और सी डी, ए बी सी डी हो गया, सी डी प्लस ए बी, ये गुणा करके हमारे पास ये आ चुका। तो मैं क्या करूँगा, इधर इसको इधर लाऊंगा तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको इधर लाऊंगा तो एक बचा यहाँ पर, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये, और प्लस के ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी घात 4, और ये 2 है इधर ला गए, एक बच जाएगा, तो प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और उधर क्या बचा हमारे पास 2ab स्क्वायर सी प्लस के 2bc स्क्वायर डी प्लस के 2abcd, हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान इसमें रख देंगे, तो रखते हैं, तो क्या होगा, बी का मान हमारे पास ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर और डी का मान ए आर घात 3 होते हैं, हमने निकाले पहले क्वेश्चनों में, तो रखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर जुगा, तो सी का मान कितना ए आर का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और आर की घात 4 इंटू प्लस के ए स्क्वायर डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए का मान ए स्क्वायर जुगा तो, और डी का मान कितना ए आर की घात 3, तो इंटू ए स्क्वायर आर की घात 6। अब बी स्क्वायर, बी का मान कितना ए आर, तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का मान ए आर का आर स्क्वायर हो जाएगा सी का, इंटू ए स्क्वायर आर की घात 4 प्लस बी कितना हमारे पास ए आर, तो ए आर स्क्वायर हो गया, और डी का मान कितना ए आर की घात 3, तो ए का स्क्वायर और आर की घात 6। अब इसको रखते हैं इधर, मैं इधर कर लेता हूँ यहाँ नीचे, तो 2 इंटू ए बी, ए कितना ए होगा, बी कितना
ए आर, तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर इंटू सी, सी कितना हमारे पास ए आर का स्क्वायर प्लस के 2bc का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बी का मान ए आर और सी का मान ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू ए स्क्वायर आर का 4 हो जाएगी इंटू डी, डी कितना ए आर की घात 3 प्लस 2bcd, 2abcd गेट 2a आर स्क्वायर इंटू ए आर की घात 3 हो गया था ना। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर इसको 2 ए की हो रहा अरे की हो रहा 2 और 1 3 और 1 4 ए की घात 4 इंटू आर की घात 4 और प्लस 2 कितना है 2 और 1 3 और 1 4 ए की घात 4 इंटू आर की घात 3 और 4 7 हो गया प्लस 2 एक और 1 2 1 3 1 4 ए की घात 4 इंटू आर 3 और 1 4 आर की घात 4 हो गया था ना हमारे पास। अब क्या करूँगा मैं अब इनको जोड़ता हूँ, क्या जुड़ता है क्या घटता है, तो कितना हो जाएगा 1 घात 4 आर की घात 4 प्लस ये कितना ए स्क्वायर इंटू तो ए घात 4 आर की घात 6 और ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जो तो हो गया, और ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितने हो गया यार, 2 नहीं हो जाएंगे जुड़ के, तो मैं क्या लिखूँगा प्लस के 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और ए घात ए स्क्वायर दूर दूर क्या कर रहे हैं हमें प्लस के ए आर स्क्वायर जो कहता हूँ अभी फ़िलहाल ये दोनों गुणा होगी पहले इनमें, तो प्लस के ए घात 4 आर घात 6 हो जाएगा, 4 और 2 6। अब इन 2 की गुणा करता हूँ प्लस ए घात 4 और आर घात 6 और 2 8 हो गया हमारे पास इतना। देखो सॉरी दोस्तों इसमें मिस गलती हुई है हमारे पास, एक ये 20 का मान 20 स्क्वायर का मान ये हो गया और 30 स्क्वायर का मान ए स्क्वायर इंटू आर घात 6 हो जाएगा ये, और 6 और 2 अब 8 हो जाएगा हमारे पास ये आर घात 8 हो गया। अब क्या करेंगे ए घात 4 इंटू आर घात 8 एक 11 कितने हो गए 2 ए की घात 4 आर घात 8 और जी आर स्क्वायर और कहाँ गया इसमें हमारे पास, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है। देखो हमने क्या करा यहाँ पर ये बी का घात 4 है तो मैंने कहाँ लिख दिया इसको बी स्क्वायर ले लिया जो कि 4 था ये ओके, और जब हमने बी का मान रखा है यहाँ पर ये तो ए की घात 4 और आर की घात कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगी ये भी 4 हो जाएगा, ये आर की घात 4 तो यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4 ठीक है, बी का मान रख दिया मैंने। और इसके साथ में हमारे पास क्या था ये सी की घात 4 भी था जो कि मैंने छोड़ ही दिया, एक तो ये होता सी घात 4 तो यहाँ भी सी की घात 4 और यहाँ पर सी का मान धरेंगे सी घात 4 का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए की घात 4 इंटू आर की घात 8 ओके। अब ए की घात 4 और 8 अरे ये तो कितने हो जाएगा हमारे पास ये 2 हो जाएंगे तो गुणा में 2 लगा दिया मैंने ठीक है, और मैंने कहाँ से जोड़ दिया खामोखा जोड़ दिया इसको, तो ए घात 4 इंटू आर की घात 4 कितने हो गए ये 2 ए की घात 4 इंटू आर की घात 4 ओके। मेरा दूर ये तो वाला ये हो गया, अरे अलग था ये ठीक है। अब इसके साथ में एक तो गुणा करके ये आया और मैंने 2 इसमें लगा दिया गलती से ठीक है, तो इसको यहाँ लिखूँगा प्लस करके मैं ए की घात 4 इंटू आर की घात 8 हो गया। अब ये दोनों जोड़कर कितने गए इतने आ गए, तो हमारे पास ये और ये 2 हो गए प्लस अब ए की घात 4 आर की घात 6 ये रहे 2 तो 2 ए आर ए की घात 4 और आर की घात 6 और इधर भी यही बढ़ना कंडीशन 2 ए की घात 4 आर की घात 4 प्लस ए की घात 4 7 कैसे आ गया है, एक मिनट देखो यहाँ पर जब सी गुणा करेंगे आर एक घात ये है और 4 ही है तो 5 और ये है और 5 और 3 8 कैसे, एक मिनट 2 बी का मान ये है और सी स्क्वायर का ए आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर की घात 4 और आर की घात 3 4 3 7 और 1 8 हो रहा है, तो कितनी आ रही है हमारे पास ये 4 और 1 5 और 5 और 3 8 तो आ गई 8 तो 2 बिताया गुणा में यार 2 ए की घात 4 और आर की घात 8। अब यहाँ पर ए आर और ए आर स्क्वायर है क्योंकि सी का मान है हमारे पास ए आर स्क्वायर और ए आर की घात 3 डी का मान, तो यहाँ पर कितना आ रही है 2 ए आर की घात 6 3 और 2 5 और 1 6 ए की घात 4 आर की घात 6 तो आगे दोनों साइड बराबर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारे पास थोड़ी छोटी छोटी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी एक साथ करते हैं नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट है हमारा 5 और दूसरा क्वेश्चन, तो क्या दिया ये दिया हुआ है तो क्या करूँ मैं इसकी गुणा एक में कर दूँगा और इसकी गुणा वहाँ पे एक में कर दूँगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके। अब इनकी मैं अंदर गुणा करता हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इजिकल टू इसका फॉर्मूला बोल देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो बी घात 4 प्लस सी घात 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी डी के मान धर देंगे हम। उसी प्रकार जैसे हमने निकालते हैं बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी इजिकल टू आर मानते हैं। तो बी का मान ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर और डी का मान ए आर घात 3। हम आप पहले क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं हमने कैसे किया था ये। ओके, तो धरेंगे यहाँ पर हम ए का मान ए स्क्वायर ही है और सी का मान ए आर का स्क्वायर। तो इंटू ए स्क्वायर आर घात 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू डी, डी का मान कितना है ए आर घात 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आर घात। तो बी ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सी, सी कितना है हमारे पास ए आर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर घात 4 प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी कितना है ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी, डी कितना है ए आर घात 3, तो ए आर की घात 6 बराबर यहाँ पर रखते हैं। बी का मान कितना ए घात 4 हो जाएगा, आर घात 4 हो जाएगा प्लस सी ए घात 4 और आर घात कितना 8 प्लस 2b, बी का कितना है ए स्क्वायर आर स्क्वायर गुणा सी का मान ए आर का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और आर घात 4 हो गया। अब करते हैं इसको आगे, ए घात 4 आर घात 4 प्लस ए घात 4 आर घात 6 प्लस कितना ए घात 4 और आर घात 6 हो गया। अब ये प्लस ए की घात 4 आर घात 8 हो गया था ना हमारे पास, और इधर भी ए घात 4 आर घात 4 प्लस ए घात 4 आर घात 8 प्लस 2 इस ए स्क्वायर आर घात, अरे गुना तो कर ले, ए घात 4 हो जाएगा ये और आर घात कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 हो गया हमारे पास। अब ये ए घात 4 आर घात 4 और ये दोनों 2 हो जाएंगे 2 ए घात 4 आर घात 6 प्लस ए घात 4 आर घात 8 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये इधर इधर की साइड जो होगा तो लिख देंगे हम आर घात 4 प्लस ए घात 4 आर घात 8 प्लस 2 ए घात 4 आर घात 6, तो हो गया सी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतने, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।